बात खूब बहुत खूब। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा, जो आपको ये कह रहा है कहने के लिए कि मेरे साथ कहिए बहुत खूब। हमारे साथ हैं देहरादून के भरत कुकरेती चराग। आइए भरत जी, कैसे हैं आप? कैसी चल रही है आपकी एक होती है कशीदाकारी, एक होती है गजलकारी, तो गजलकारी इन दिनों कैसी चल रही है? गजलकारी का समय नहीं होता है शैलेश जी। जी, जवानी होती आ जाती है। जवानी होती है, वो तो आमद है खुदा की। आइए आपका साथ देने के लिए हमारे साथ हैं लखनऊ की शिखा श्रीवास्तव। नमस्कार, बैठिए। शिखा, आप रेलवे में काम करती हैं? सर क्या करती हैं रेलवे में? सर जी, मैं रेलवे के एम्प्लॉयज़ का पास पीटीओ बनाती हूँ। तो फिर पूरे दिन में कितनी देर काम होता होगा? सर ऐसा नहीं है, और भी काम है, मतलब ये मेन था। बाकी जो 150 कंट्रोलर्स हैं और लोग हैं, उनके रोस्टर्स बनते हैं और उनके ओटी बिल बनते हैं। मेरे सीओएस हैं नागेश सिंह जी, उनके अंडर में मैं काम करती हूँ, तो वो मुझसे कम काम ही लेते हैं। क्या लेकिन बात है। देखिए, औरतें कितनी बुद्धिमता होती हैं, इसका उदाहरण शिखा ने अभी अभी दिया आपने पूरे सेंटेंस में। इन्हें मालूम था कि जो मेरा बॉस है, जिनसे मेरा काम होना है, और जो मुझे कम काम लेते हैं, जो मुझे यहाँ आने की इजाजत भी देते हैं, कभी सम्मेलन में जाने के लिए कह भी देते हैं, अगर सारे देश में टीवी में उनका नाम ले लूंगी, उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। मैं चाहती तो हूँ एक बार उनके लिए तालियां हो जाए। ये देखिए भाई, देखिए, आहा, क्या बात है। ये है औरत की बुद्धिमत्ता, क्या बात है। आइए आपका साथ देने के लिए आ रहे हैं एक युवा कवि कोटा से, निशा मुनि गौड़। निशा मुनि, आप क्या करते हैं? कोटा में काम तो विशेष कविता को जीता हूँ जी, और कविता के लिए ही और साहित्य के लिए जितना कर सके उतना करने की कोशिश करते हैं। आइए हम सब कुछ मिलकर अगर कविता के लिए कुछ कर सकें तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। आप सभी के लिए, हिंदी कविता के लिए और हिंदी कविता के लिए कुछ करने के प्रयासों के लिए हम मिलकर कहते हैं बहुत खूब। तो मित्रों, आज हमारे साथ भरत कुकरेती चराग हैं, हमारे साथ शिखा श्रीवास्तव है और निशा मुनि गौड़ हैं, और तीनों के अलग अलग रस हैं। शिखा श्रीवास्तव श्रृंगार और मोहब्बत की बातें करती है, गजल कहते हैं भरत कुकरेती, और देश की विकृतियों और अव्यवस्थाओं के खिलाफ लिखते हैं निशा मुनि गौड़। निशा मुनि, तुमने वीर रसी क्यों चुना अपने जीवन में कविताएं लिखना? इस युग में ये मांग है कि हम नहीं कह सकते कि श्रृंगार की बात, हमारा मन नहीं करता कि हम किसी हास्य की ओर जाएं। हमारा जहन में केवल इतना सा कचोटता है निरंतर कि हम ये चाहते हैं कि इस देश में जागृति लाना है। कैसे लाना है, युवाओं के हाथ में। छोटी सी बात करते साहब, मंच पे वीर रस में कंपटीशन कम है तो सोचा इसमें ही चले। भाई, ये जीवन के अंदर जो कॉमर्स है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपके पिता दुर्गादान सिंह गौड़ जो इतने बड़े श्रृंगार के गीतकार, लेखक, और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोगों को जिस आंचलिक भाषा में दुर्गादान सिंह जी गौड़ लिखते हैं, हाड़ौती में, वो शायद समझ न आए भाषा, लेकिन मैं देश को एक रंग दिखाना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं निशा मुनि गौड़ से कविता सुनूं, मैं चाहता हूँ निशा मुनि अपने पिता के गीत का आप एक छोटा सा अंश जरूर सुनाएं। एक गीत जो मुझे उनका बड़ा पसंद है, गोरी गोरी गज धन बनी ठणी, उसका अगर एक अंश आप वहां बैठ के 4 पंक्तियां सुनाएंगे, फिर हम आपकी कविता सुनाएंगे। जरा सुनाए उनकी 4 पंक्तियां। मुखड़ा सुनाता हूँ। जी। हे गोरी गोरी, हे गोरी गोरी, हे गोरी गोरी गज बण बाणी ठणी, मुजरो खमागणी। हे गोरी गोरी, हे गोरी गोरी गज बण बाणी ठणी, मुजरो खमागणी। हे जी पे थारा कामण हो जा, जी पे थारो जादू हो जा, बसू को ही राम धनी। भाई देखो, पिता ने इतना बड़ा श्रृंगार लिखा और बेटा आजकल अंगार लिख रहा है। आइए सुनते हैं अंगार हम निशा मुनि गौड़ से। आइए। प्रथम तो मैं बहुत खूब के तमाम सिद्ध श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ, सिद्ध शैलेश भाई साहब को प्रणाम करता हूँ। गीत शुरू करता हूँ। सोने वाली चिड़िया के मैं, सोने वाली चिड़िया के मैं, कैसे अब गुणगान लिखूं। सोने वाली चिड़िया के मैं, कैसे अब गुणगान लिखूं। आतंक भूख गरीबी में से किसका हिंदुस्तान लिखूं। क्या बात है, बहुत अच्छे। वाली चिड़िया के लाल बाल पाल की मिसाल किसे देऊं यहाँ,
चारों ओर वोटों के दलाल ही दलाल हैं। क्या बात है। लाल बाल पाल की मिसाल किसे देव यहाँ, चारों ओर वोटों के दलाल ही दलाल हैं। आजादी पाने के लिए गोलियां सीने पे खाई, देखो उस आजादी का आज कैसा हाल है। वाह। मंदिरों में बम फूटे, मस्जिदों में बम फूटे, पर इन हादसों पे किसी को मलाल है। मंदिरों में बम फूटे, मस्जिदों में बम फूटे, पर इन हादसों पे किसी को मलाल है। और किसी के भी हाथों में तलवारें नहीं दिखती है, सबके हाथों में बस एक एक ढाल है। किसी के भी हाथों में तलवारें नहीं बहुत दिखती अच्छे। है, सबके हाथों में बस एक एक ढाल है। और क्या कुर्सी की गाथा गाऊं, क्या कुर्सी की गाथा गाऊं, क्या इसका सम्मान लिखूं। वाह, वाह। आतंक भूख गरीबी में से किसका हिंदुस्तान लिखूं। वाह, क्या बात है। वाली चिड़िया। वाह। 4 पंक्तियां शैलेश भाई साहब आपको समर्पित करता हूं। वो 4 पंक्तियां, वो शहीद तो हो गए, शहीद होने के बाद स्वर्ग में उनकी कल्पना क्या रहेगी। सुना। शेखर सुभाष भगत बिस्मिल वहां, स्वर्ग में बैठे बैठे आंसू पोंछते होंगे। शेखर सुभाष भगत बिस्मिल वहां, स्वर्ग में बैठे बैठे आंसू पोंछते होंगे। हमारी कायरता, हमारी बुज़दिली देखी, खुद ही अपने नाखूनों से खाल नोचते होंगे। वाह, वाह। और क्यों हुए शहीद और क्यों दी हमने कुर्बानी, यही प्रश्न उन्हें बार बार कोसते होंगे। क्यों हुए शहीद और क्यों दी हमने कुर्बानी, यही प्रश्न उन्हें बार बार कोसते होंगे। और भारत माता की आंखों में आंसू देखकर फिर एक जन्म लेने की सोचते होंगे। वाह, वाह, वाह। भारत माता की बहुत आंखों अच्छे। में आंसू देखकर फिर एक जन्म लेने की सोचते होंगे। और किसी को यहाँ जवान लिखूं मैं, वाह। किसी को यहाँ जवान लिखूं मैं, किसी को यहाँ किसान लिखूं। क्या बात। आतंक भूख गरीबी में से किसी का हिंदुस्तान लिखूं। सोने वाली चिड़िया के। अंतिम 4 पंक्तियां जिन जिम्मेदार सिंहासनों को करना चाहिए था उन तक पहुंचाता हूं। निवेदन करता हूं कि सिंहासन सिंगों वाली भाषा क्यों नहीं बोलते हैं, ऐसी घातों पे भी अपनी मौन क्यों नहीं तोड़ते। वाह, वाह। सिंहासन सिंगों वाली भाषा क्यों नहीं बोलते हैं, ऐसी घातों पे भी अपनी मौन क्यों नहीं तोड़ते। बरसों से हत्यारे यहाँ में ललकार रहे, बदले में उनकी गर्दन क्यों नहीं तोड़ते। और बरसों से इतिहास पूरा खाली खाली सा है, अधूरे इतिहास में एक पन्ना क्यों नहीं जोड़ते। और हत्यारों से वार्ता की बात करने के बदले 10-20 बम एक साथ क्यों नहीं फोड़ते। और हत्यारों से वार्ता की बात करने के बदले 10-20 बम एक साथ क्यों नहीं फोड़ते। और क्या है जिहाद, जिनका कोई धर्म नहीं है, जिनका कोई धर्म नहीं है, उनका क्या ईमान लिखूं। आतंक भूख गरीबी में से किसी का हिंदुस्तान लिखूं। सोने वाली चिड़िया। वाह, 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 वाह। क्या बात है निशा मुनि, बिल्कुल सही प्रश्न है कि आखिर इनमें से किसका हिंदुस्तान लिखूं। और जब तुम अपना एक बंद पढ़ रहे थे कि शहीद अपने बाल नोचते होंगे कि हमने क्यों शहादत दे दी, तब एक कवि की पंक्तियां मेरे दिमाग में कौन रही थी। वो पंक्तियां मैं जितनी बार सुनता हूं मुझे अच्छी लगती है। मैंने एक बार कही भी थी, लेकिन आज इस संदर्भ में वो फिर से जीवित हो उठती है। मेरे एक कवि मित्र हैं संजय, उनकी ये पंक्तियां, वो कहते हैं, कभी हम सलमान की चालों, धोनी के बालों या कभी कैटरीना के गालों के लिए मर गए। हम चरित्र, हम चालों, हम हालों के लिए मर गए, लेकिन कहीं होते होंगे शहीद भगत सिंह तो सोचते होंगे, यार सुखदेव राजगुरु हम भी किन सालों के लिए मरे। यही इस देश का सबसे बड़ा सच है। लेकिन एक सच वक्त का भी है। लौटते हैं ब्रेक के बाद। बहुत खूब। स्वागत है बहुत खूब में आपका। निशा मुनि गौड़ को हमने सुना जो देश के हालात पे अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। क्षोभ भी था, क्रोध भी था, गुस्सा भी था, लेकिन जिंदगी के अंदर निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, आशाओं की जिंदगी है। यहाँ पे जितनी नफरत है उससे कहीं ज्यादा वक्त प्यार का है। आइए मोहब्बत करें, प्यार की बातें करें। गजल एक ऐसी विधा है जो सबसे पहले माशूक से बात करे। गजल हमेशा माशूक से बात करने के लिए प्रयोग होती थी। वो गजल माशूक से बात करने का जो हमारा संवाद था, वो गजल मजदूर के पसीने तक पहुंची।
गज़ल ने बहुत तरक्की की है साहब, और कई तरीके से लिखी गई, लेकिन गज़ल बड़ी कठिन विधा है। लोगों को लगता है कि गज़ल यूं कह दी जाती है बड़ी आसान है, ऐसा नहीं है। तब अल्लड़ बीकानेरी जी के मुझे 2 शेर याद आते हैं। वो कहते हैं कि लफ्ज़ तोड़े मरोड़े गज़ल हो गई, सर रदीफ़ों के फोड़े गज़ल हो गई, एक रुबाई थी अल्लड़ पर कब से फिदा, ले उड़े कुछ निगोड़े गज़ल हो गई। लेकिन गज़ल होना बड़ा मुश्किल होता है, और ऐसा ही मुश्किल काम को अंदाज देने जा रहे हैं भरत कुकरेती की तरह। आइए। एक गज़ल के शेर पेश कर रहा हूँ। कोशिश करता हूँ कि बहुत सरल लिखूँ, बहुत सीधा लिखूँ, दिल की बात आप तक पहुँचे। कलम कहीं चुभे तो भरिएगा। मांगता तो हूँ बहुत कुछ, सब मगर होता नहीं। अरे भाई मिश्रा बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। मांगता तो हूँ बहुत कुछ, सब मगर होता नहीं। सब मगर होता नहीं। आजकल कितनी दुआओं में असर होता नहीं। वाह 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 वाह। आजकल कितनी दुआओं में असर होता नहीं। और एक कवियत्री यहाँ बैठी हुई हैं, इनके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हमारे देश की जो बहुत सारी महिलाएं हैं उनके लिए एक शेर अर्ज कर रहा हूँ। आजकल आधुनिक ज़माना है, लोग मेकअप बहुत करने लगे हैं जी। मेरी सोच क्या है उस पर इनके लिए भी कह दीजिए। दो पंक्तियाँ अर्ज कर रहा हूँ उस पर। सादगी में आपकी रानाइयाँ हैं इस कदर। सादगी में आपकी रानाइयाँ इस कदर। सादगी में आपकी रानाइयाँ हैं इस कदर। खूबसूरत कोई इतना बंसवर होता नहीं। क्या बात है। खूबसूरत कोई इतना बंसवर होता नहीं। शेर शैलेश भाई गौर कीजिएगा जी। साथ चलते हर किसी पर कैसे कर लोगे यकीन। साथ चलते हर किसी पर कैसे कर लोगे यकीन। साथ चलता हर मुसाफिर हम सफर होता। साथ चलता, शुक्रिया, हर मुसाफिर हम सफर होता नहीं। तुम जो रहते होंगे महलों में तो इतना जान लो। तुम जो रहते होंगे महलों में तो इतना जान लो। जिस मकान में प्यार ना हो वो तो घर होता नहीं। क्या बात है। जिस मकान में प्यार ना हो वो तो घर होता नहीं। हम लुटाते फिर रहे हैं गजलों की दौलत चराग। हम लुटाते फिर रहे हैं गजलों की दौलत चराग। हमारे पास इससे ज्यादा कुछ होता नहीं। एक शब्द आ रहा है सीमो ज़र, सोना चांदी जी। हम लुटाते फिर रहे हैं गजलों की दौलत चराग। हम अमीरों के घरों में सीमो ज़र होता नहीं। क्या बात है। हम अमीरों के घरों में सीमो ज़र होता नहीं। मांगता तो हूँ बहुत कुछ सब मगर होता नहीं। क्या बात है। साथ चलने वाला हर कोई हम सफर होता नहीं। भाई सही कहा आपने, लेकिन तब मुझे मेरी 2 पंक्तियां अचानक याद आ गई कि उसे कौन समझाए। वक्त बदल जाता है अंदाज नहीं बदलते। उसे कौन समझाए, वक्त बदल जाता है अंदाज नहीं बदलते। हम सफर बदल जाते हैं हमराज नहीं बदलते। इसलिए जिंदगी में हम सफर बदलिए लेकिन हमराज बदलने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि वो बदलता नहीं है। बदलता तो साहब वक्त का मिजाज भी नहीं है। इसे आगे बढ़ना ही होता है, हमें रुकना ही होता है, लेकिन वापस लौट के भी आना होता है। ब्रेक के बाद लौट आए हम ब्रेक के बाद। बहुत खूब में हम सुन रहे थे भरत कुकरेती की गजल और निशामुनी गौड़ की कविताएं। जिंदगी के अंदर अगर कविताएं न हो तो साहब हम तो जी न सके। किसी ने बहुत ठीक कहा है कि
कविता जीवन को अर्थ देने का काम करती है, और उसमें भी ये जो हमारी आंचलिक भाषा की कहने वाली कविताएं हैं वो तो अद्भुत होती है। हमारा जो सेगमेंट भोजपुरी बहार है, जिसमें हम कोई एक ऐसी कविता या गीत आपको सुनवाते हैं जो हमारे अपनी भाषा की भीनी भीनी महक लिए हो। आइए उसी सेगमेंट में हम सुनते हैं शिखा श्रीवास्तव। सबसे पहले मैं बहुत खूब के श्रोताओं को और शैलेश जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये बहुत खूब, जितना पहले सुना जाता था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा और लोकप्रिय हो रहा है ये कार्यक्रम। मैं इस चीज़ को जानती हूँ क्योंकि मैं गांव में रहती हूँ, गांव को समझती हूँ और सबको धन्यवाद देती हूँ। भोजपुरी के लिए मुझे आदेश दिया है, हमेशा की तरह मैं भोजपुरी सुनाती हूँ कि बरसल बदरा धरती हो गई सुहावन, हो बरसल बदरा धरती हो गई सुहावन, लुभावन लागे लागल नगरी। और भावनाएं कि जब जब मस्त घटा घिर आइल, मन में प्रियतम छवि समाइल, नाच लागल मन में मोरवा मन भावन, सुहावन लागे लागल नगरी। वो नाचे लागल मन में मोरवा मन भावन, लुभावन लागे लागल नगरी। और एक ऐसी स्त्री जिसका गौना नहीं हुआ है, वो बैठी है अपने पति को याद करके कहती है कि बदरा गरज गरज के बरसे, अंगना गवना वाली तरसे। बदरा गरज गरज के बरसे, क्या बात है? अंगना गवना वाली तरसे, कब हुई है पिया तोहरो घर आवन, सुहावन लागे लागल नगरी। और अंतिम पंक्तियां, चढ़ के इंद्रधनुष के रथ पर, फूलन की डोली के पथ पर, चढ़ के इंद्रधनुष के रथ पर, फूलन की डोली के पथ पर, आई है पियवा पाती लेके आइल सावन, सुहावन लागे लागल नगरी। क्या बात? होई है पियवा पाती लेके आइल सावन, सुहावन लागे लागल नगरी। हो बरसल बदरा धरती हो गई सुहावन, लुभावन लागे लागल धरती। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बढ़िया शिखा श्रीवास्तव, आपने बहुत अच्छा सुनाया। मेरे आंगन में बारिश क्यों नहीं हो रही है, उसकी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी है। युवती नायिका गीत तो गा देती है कि मेरे आंगन में बारिश क्यों नहीं हो रही, ऊपर देखना भूल जाती है कि ऊपर कोई ऐसा जंगला है ही नहीं जिसमें से पानी आए। अब छत से तो बरसात कैसे आएगी, और छत होते हुए भी जिसके आंगन में बरसात होती है वो गीत नहीं लिखता, वो बेचारा बर्तन लगाने में लगा रह जाता है, इधर भी टप रहा है, इधर भी टप रहा है, इधर भी टप रहा है। तो ये जो नायिकाएं हैं जब प्रेम करती हैं तो तकनीक भूल जाती हैं। तो इन नायिकाओं को ये सलाह दी जाए कि भाई जरा इधर उधर देख भी ले, उसके बाद प्रेम की बात करें। तो हाँ भरत जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? गजल की एक पंक्ति याद आ रही है, पूरा शेर भी नहीं जी। वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस। वाह 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 वाह, तेरे नसीब की बारिशें किसी। हाय राम, ये तो बड़ा कमाल हो गया कि भाई तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस रही है, और ये देखो घर में बैठी बेचारी तरस रही है। तो जीवन में ये जो तरसना है और ये जो बरसना है ये यूं ही चलता रहेगा, लेकिन आप कभी नहीं तरसेंगे। आपके घरों में कविताएं ऐसे ही बरसेंगी उस कार्यक्रम में जिसका नाम है बहुत खूब।